500 परिवार का कम से कम 2 लाख का नुकसान हो रहा है मंडी का। 2 लाख का माल सभी किसानों का बिकता था, अब वो पूर्ण रूप से नुकसान हो रहा है। और यहाँ बरेजों में लू पड़ रही है तो और बिल्कुल सड़ रहा है। आज साल में बहुत घाटा रहा साहब, इस साल तो बहुत घाटा रहा। ठंड में भी नहीं करने खराब पानी हुआ, बिल्कुल नहीं खराब हो रहे और बिक भी नहीं रहे। दो एक एकड़ 15 डिसमिल 10 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं है। जो भी है सब पानी की खेती है। जो पानी बिकेगा तो परिवार चलेगा, पानी नहीं बिकेगा तो परिवार नहीं चलेगा। लॉकडाउन ने खेती किसानी से जुड़े हुए हर सेगमेंट को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो या फिर पान। जहां मैं खड़ा हूं अभी, ये बुंदेलखंड का पाली कस्बा है और यहां पे पान की बड़े पैमाने पे खेती होती है। ये जो 2 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल, ये पान की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत अहम होते हैं, लेकिन ये इनके दोनों महीने खराब चले गए। माल बिक नहीं रहा तो क्या करें, परेशानी है। तो पान जो हम 1000 रुपये दिन बेचते थे, अब 2 रुपये दिन नहीं बिक रहा है। अब परेशानी होगी, जैसे पुराना पानी फंसा है, अब ना ये बिक रहा है ना ये नया बिक रहा है, कोई भी पान नहीं बिक रहा है। ये भी है जो कोई खराब होने लगा है पूरा पान। अगर ये अभी नहीं बिका हमारे इन 2 महीनों में तो फिर क्या होगा इसका? ये खत्म हो जाएगा, फिर ये पत्ता खत्म, इसे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर ये बिक जाता, अगर ये पत्ता बिक जाता तो कितने रुपए बिकता है? अगर ये सही पैसा बिक जाता है, अगर सही 300-250 रुपये सैकड़े बिकता है जी। खेती किसान में कोई आंकड़ा नहीं है कितना नुकसान होता है कितना नहीं होता। खेती में तो किस्मत है, अगर मंडी अच्छी चल जाए तो अच्छा फ़ायदा होता है, मंडी डाउन हो जाए तो फिर कम फ़ायदा होता है। अभी तो मंडी नहीं है। मंडी नहीं तो कोई गारंटी नहीं कितना है, कम से कम 500 रुपये दिन का तो लॉस है ही। ये पूरा परिवार हमारा इसी काम में लगा रहता है तो 500-600 रुपये दिन मिलता है। मिला जुला के 100 रुपये दिन अपना मजूरी में पेट भरता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। देखो इस साल तो पहले ठंड की तबाही से बर्बाद हुई थी और जो कुछ लगा है तो वो लॉकडाउन में फंस गए, तो लॉकडाउन में ख़त्म हो गया है। पान की जो खेती होती है वो इस तरह बरेजा बना के की जाती है। ऊपर एक मचान बनाया जाता है, इसमें लोहे के सरिया ये सब लगातार बनाए जाते हैं और एक फिर एक क्यारी होती है। इस तरह की जो एक लंबी सी जो क्यारी दिख रही है, इसी को एक लाइन बोलते हैं और औसतन एक बरेजा में 30 से 40 लाइनें होती हैं जो औसत एक किसान करता है। और उसमें से रोज़ाना इनको पान की क्या है कि रोज़ तोड़ाई होती है। जो पुराना पान होता है वो महंगा बिकता है 2.5 से 3 रुपये। जो रोज़ नए पत्ते आते हैं वो 1 रुपये के आसपास तक बिकता है। लेकिन जो ये लॉकडाउन आया, इसने क्या किया कि जो इनके पुराने पत्ते वो इतने ज़्यादा पुराने हो गए कि वो झड़ने लगे हैं या फिर वो टूट के, जैसे एक पत्ता है ये भी ख़राब हो गया है। यहाँ से ये देखिए, अगर दिखा पाइए तो ये जो पत्ता है ये ख़राब हो गया। देखिए अब ये पत्ते कीमत 2 से 3 रुपये कम से कम थी, लेकिन अब ये ख़राब हो गया है, टूट गया, अब इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। रोज़ में कम से कम 1000-2000 के पान तो निकलते डेली दिन। और अभी कुछ नहीं है, अभी यही मिट रहे हैं। देखिए आप कितने ख़राब हो रहे हैं, पूरे पान खराब हो रहे हैं और इनको तोड़ो तो कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई लेने वाला नहीं है। पान हरा है तो कीमत है लेकिन कोई ले, मतलब जब कोई ले जब तो है। अगर ये सही समय पर चला जाता, ये टूट जाते तो इनकी कीमत हो जाती। अगर ये ऐसे टूट के चला जाता तो ये नोट थी, ये 2 से 3 रुपए ऐसी कीमत थी, लेकिन अभी नहीं गया तो ये बेकार हो गया। अब ये देखिए लंबी से एक, इसमें जितना भी नया बरेजा है अभी, तो ये सब पान बेकार हो गए हैं। सब बेकार हो गए। हमारा नाम प्रकाश चंद चौरसिया, पान पाली ललितपुर। और हम लोग यहाँ 500 परिवार यहाँ पान की खेती करते हैं, जिसमें यहाँ पान की मंडी डेली लगती है और कम से कम 2 लाख का पान डेली बिकता था यहाँ। और जो यहाँ से यूपी में लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत और मेरठ, सहारनपुर ज़्यादातर देसी पान वहाँ जाता है। जो अब लॉकडाउन की वजह से ये मंडी बिल्कुल नहीं लग रही है और इसमें किसानों का कम से कम 2 लाख पर डे का नुकसान हो रहा है। जानदार पान जाएगा तो खुले में रखेंगे तो कम से कम 1 हफ्ता चलेगा
और जब हम बंडल बना देते हैं और यदि 2 दिन नहीं खुलेगा तो वो सड़ जाएगा। हाँ हुआ ना, जब एकाएक लॉकडाउन होगा हम लोगों के घर माल पड़ा था वो सब सड़ गया। जब नई माल टूटेगा और यही सीजन है, पुराने पान का आखिरी टाइम चल रहा है, वो गर्मियों तक ख़त्म करना पड़ता है, नहीं होगा तो अपने आप सड़ जाएगा।